नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंजू भारती की पाठशाला में। मैं हूं अंजू भारती। आप पढ़ रहे हैं मुझसे हिंदी व्याकरण। आज की क्लास में जो है हिंदी व्याकरण में हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको लिख लीजिए पहले, उत्पत्ति के आधार पे उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इससे पहले हम अगली क्लास में जो कुछ बताए हुए थे उसको हम रिकॉल करा दे रहे हैं। अगली क्लास में जो हम बताए हुए थे स्वरों के वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार, स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पे, उच्चारण काल के आधार पे, होठों की स्थिति के आधार पे, मुंह खुलने की स्थिति के आधार पे, जीवों के प्रयोग के आधार पे, ये सब कल हम बताए हुए थे। तब उसके बाद बताए हुए थे उच्चारण काल के आधार पे। उच्चारण काल के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण काल के आधार पे स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में जो है जिन स्वरों के उच्चारण कम समय में हो, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें लघु स्वर या मूल स्वर भी कह सकते हैं। जैसे में अ, ई, उ, री और दीर्घ स्वर बताए हुए थे। दीर्घ स्वर में बताए हुए थे जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में बताए हुए थे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब हम बताए हुए थे। तो यहाँ तक हम बता दिए थे और अगले क्लास में जो है उत्पत्ति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण जानेंगे। उत्पत्ति के आधार पे स्वर का वर्गीकरण, स्वर कितने प्रकार के होते हैं इसको हम पहले जानते हैं। उत्पत्ति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में होता है मूल स्वर, 2 नंबर में संधि स्वर। मूल स्वर हम किसको कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में मूल स्वर, नंबर 2 में संधि स्वर, या दीर्घ स्वर भी बोल सकते हैं इसको, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। तो पहले मूल स्वर देखेंगे। मूल स्वर कितने होते हैं। मूल स्वर 4 होते हैं। अ, ई, उ, री मूल स्वर का पहले देख लेते हैं। नंबर 1 में
मूल स्वर। ये अगले क्लास में भी हम बताए हुए थे। मूल स्वर 4 होते हैं। स्वर 4 होते हैं। चार होते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे अ, इ, उ, री। अब जो है हम चलेंगे संधि स्वर। संधि स्वर या इसको हम संधिय स्वर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ संधिय स्वर दे दिया जाए तो वहाँ पे घबराने का कोई बात नहीं है। संधि स्वर को हम संधिय स्वर भी बोलते हैं, दीर्घ स्वर भी, और उसी को हम गुरु स्वर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे चलिए संधि स्वर। संधि पोस्ट में लिख लीजिए, संधि, संधिय, संधिय, संधि स्वर डायरेक्ट लिख लीजिए, संधि स्वर। संधि स्वर, संधि स्वर हम किसे कहते हैं? संधि स्वर मूल स्वर, जो स्वर मूल स्वर, जो स्वर मूल स्वर के जोड़ने से बनते हैं अथवा दो स्वरों के योग से बनते हैं, उसी को हम संधि स्वर कहते हैं, या गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं, या संधिय स्वर कहते हैं। जो स्वर, जो स्वर मूल स्वर के, जो स्वर मूल स्वर के जुड़ने से बनते हैं, बनते हैं अथवा अथवा दो स्वरों के योग से, दो स्वरों के योग से बनते हैं, उन्हीं को हम उन्हें संधि स्वर, संधि स्वर या गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में होगा आ ई उ ए औ। ये सब जो है, ये सब संधि स्वर का, संधि स्वर में आते हैं। संधि स्वर को हम दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या संधिय स्वर, ये सब भी हम बोल सकते हैं। तो संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तब तो संधि स्वर जो है, संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार होते हैं? तो एक होते हैं मूल दीर्घ स्वर,
एक होते हैं दीर्घ स्वर, एक संयुक्त स्वर, एक होते हैं मूल दीर्घ स्वर, एक होते हैं संयुक्त स्वर। तो संधि स्वर आप लोग लिख लिए होंगे। इसका जो है कॉपी करते रहिएगा, बार बार देखते रहिएगा, कॉपी नहीं करिएगा तो बार बार देखते रहिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे संधि स्वर, जो स्वर मूल स्वर, जो स्वर मूल स्वर के जुड़ने से बनते हैं, जो स्वर मूल स्वर के जोड़ने से बनते हैं अथवा दो स्वरों के योग से बनते हैं, दो स्वरों के योग से बनते हैं, उन्हीं को हम संधि स्वर कहते हैं, या गुरु स्वर कहते हैं, या दीर्घ स्वर कहते हैं। तो चलिए संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब संधि स्वर संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर, 2 नंबर में संयुक्त स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और 2 नंबर में संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, मूल स्वर नहीं है ये, मूल स्वर नहीं, मूल दीर्घ स्वर, इसमें दीर्घ लगा हुआ है, दीर्घ लगा हुआ, दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। नंबर 2 में संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर हम किसको कहते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं मूल दीर्घ स्वर किसको हम कहते हैं। कौन कौन सब अपना अपना जाति से मिलकर बना हुआ रहता है उसको हम मूल दीर्घ स्वर, कौन कौन विजातीय बना हुआ रहता है उसको संयुक्त स्वर कहते हैं। तो मूल दीर्घ स्वर जो है, मूल दीर्घ स्वर को हम जो बनाते हैं तो आ को जो है हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, अ प्लस अ मिल करके आ बना हुआ है, इस साइड ही लिख लीजिए, अ प्लस अ मिल करके आ बना है। ई छोटी ई मिल करके बड़ी ई बना हुआ है यहाँ पे। फिर उसी तरह ऊ मिल करके बड़ी ऊ बना है। तो संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कौन कौन सब चीज़ मिलकर संयुक्त स्वर बना हुआ है, कौन कौन सब वर्ण मिल करके संयुक्त स्वर बना हुआ है उसको देखेंगे। यानी कि अ मिल करके आ बना हुआ है, मूल दीर्घ स्वर, मूल ये दीर्घ स्वर हो गया है। ये जो है मूल स्वर है, इसी को 2 बार हम जोड़ेंगे तो दीर्घ स्वर हो जाएगा। ये भी मूल स्वर है, इसको दोनों मूल स्वर है, मूल स्वर और मूल स्वर जोड़ करके दीर्घ स्वर हम बनाते हैं, तो इसी का नाम है मूल दीर्घ स्वर। ठीक, तो इसी तरह है ऊ भी, ऊ मिल करके बड़ी ऊ बनाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं संयुक्त स्वर। अब जो है संयुक्त स्वर कौन कौन सा वर्ण मिल करके संयुक्त स्वर बना हुआ है इसको हम देखते हैं। संयुक्त स्वर जो है अ प्लस ई मिल करके ए बना हुआ है, अ ई मिल करके ए बना हुआ है, अ ए मिल करके ए बना दिया है, यहाँ पे ए बन गया, अ और ए मिल करके ए बन गया। तो यहाँ पे फिर लेते हैं औ बनाने के लिए, औ कैसे हम बनाते हैं, तो अ प्लस ऊ मिल करके औ बन गया यहाँ पे। तब फिर हम एक वर्ण लेते हैं अ और औ मिल करके क्या बनता है, अ यहाँ पे लिख लीजिए, अ प्लस
औ मिल करके औ बन गया। तो इसी को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इसी को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो एक शॉर्ट ट्रिक इसका आता है। शॉर्ट ट्रिक में हम क्या बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक जो है उसको हम पहले बताते हैं, आप लोग तुरंत समझ जाइएगा शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा। जैसे कि जो भी हम बताए हुए हैं उसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पे स्वर दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे स्वर दो प्रकार के होते हैं। इधर मूल स्वर, इधर लिख लीजिए संधि स्वर, मूल स्वर। ये ट्रिक का है। ट्रिक में आप लोग जल्दी समझ जाइएगा। इसका जो है मूल स्वर किसको कहते हैं? अ, इ, उ, री, अ, उ, री, इसको हम मूल स्वर कहते हैं। इसी में संयुक्त स्वर हम किसको कहते हैं? संयुक्त स्वर में आ, ई, उ, आ, ई, उ, ए, ऐ, औ, औ। संयुक्त स्वर को हम दो भागों में बांटे हैं। तो संयुक्त स्वर को हम दो भागों में बांटे हुए हैं। तो कौन कौन सा भाग है इसमें संयुक्त स्वर में? संयुक्त स्वर में हम दो भागों में संयुक्त स्वर को बांटे हुए हैं। तो इसमें है नंबर 1 में आया हुआ था मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। यहाँ पे आया हुआ था संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, इसको हम स्वजातीय स्वर भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्वजातीय स्वर या स्वजातीय स्वर। इसको हम विजातीय स्वर भी बोल सकते हैं। विजातीय स्वर, इसको हम स्वजातीय स्वर बोल सकते हैं। मूल स्वर को स्वजातीय स्वर बोल सकते हैं और संयुक्त स्वर को विजातीय स्वर हम बोल सकते हैं। तो स्वजातीय स्वर में कौन कौन सा आएगा इसको हम देख लेते हैं। स्वजातीय स्वर में जो है स्वजातीय स्वर कौन कौन सा वर्ण मिलकर स्वजातीय स्वर आ, ई, उ, इसको हम स्वजातीय स्वर बोल सकते हैं। क्योंकि अ प्लस अ मिलकर अपना जाति से कंपेयर करके आ बना दिया है। यहाँ पे ई और ई मिल करके बड़ी ई बना दिया है। उ छोटी उ और छोटी उ मिल करके बड़ी उ यहाँ पे बना दिया है। इसीलिए हम इसको हम स्वजातीय स्वर भी कहते हैं। विजातीय स्वर जो है, विजातीय स्वर हम किसको कहते हैं? विजातीय स्वर में ए, ऐ, औ, ये जो है विजातीय स्वर, संयुक्त स्वर। ये जो है संयुक्त स्वर, ये संयुक्त स्वर यहाँ पे जो है
यहाँ पे संयुक्त स्वर जो है, यहाँ पे संयुक्त स्वर ये अपने जाति से नहीं अलग अलग जाति से मिल करके बना हुआ है, इसीलिए इसको हम विजातीय कहते हैं। ये जो है ये अपना जाति से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हम इसको स्वजातीय कहते हैं। तो आज की क्लास यहाँ तक है, ठीक है।